हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी जर्नी का। तो उसके लिए यूनिवर्स और मैथ ने तो मतलब हमेशा ही मुझे गाइडेंस दिया है कि आई शुड मतलब आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। बट लिटरली अभी क्या हुआ कि जिस दिन मैम ने वो वाला बनाया था वीडियो रिगार्डिंग द साइलेंट ट्विन फ्लेम्स कि उनकी जर्नी कैसे होती है, तो आफ्टर लिसनिंग दैट कि मुझे एकदम से मेरे डीएम ने टेलीपैथीली मैसेज दिया कि गुनीत यू शुड मतलब उनके साथ हमारे सूट फैमिली को गाइड। तो मैंने कहा ठीक है, आई एग्री। तो फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब ट्विन फ्लेम्स साइलेंट मोड में होते हैं तो वो साइलेंट मोड उनको पर्टिकुलरली रखा जाता है क्योंकि एक तो उनका एक लर्निंग प्रोसीजर चल रहा होता है। सेकंड, उनको अपना एक कार्मिक जो साइकिल है उसको एक क्लियर करना होता है। और जो जब साइलेंटली होते हैं ना, तब भी वो एनर्जी एक दूसरे की फील करते हैं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है। इवन कि मतलब इट्स ट्रू कि 24/7 दे कैन एक्सचेंज देयर थॉट्स, दे कैन एक्सचेंज देयर फीलिंग। मतलब कहाँ रुकना है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, तुम्हें इंस्टेंट मैसेज आ जाएगा वेयर यू हैव टू स्टॉप एंड वेयर यू हैव टू गो। तो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होती है जो साइलेंट जर्नी में जो होते हैं। हाँ, एंड इट्स ऑल्सो ट्रू कि ये जो फेज इनका होता है ये बेसिकली इनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि जब मीन्स उनको उस मोड में इसलिए रखा जाता है कि हाँ अभी ये तुम्हारा ये हमने टाइम पीरियड दे दिया है, तुम्हें अभी साइलेंट जोन में हो। इस टाइम पीरियड में तुम्हें अपना जो मैक्सिमम है इनपुट दे के तुम्हें अपने मैक्सिमम असेंशन में जाना है। और जब वो डीएम आते हैं, व्हेन दे कम, वो टोटली चेंज होते हैं। और तब उन दोनों को, डीएम और डीएफ को, जो टाइम पीरियड यूनिवर्स देते हैं एंजॉय करने का, रोमांस करने का और एक दूसरे को अपने मतलब अपने सारे वो जो मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मतलब अपने जितना भी उनको इंजॉय करने का मौका दिया जाता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। मतलब उसमें भी उनको कुछ ना कुछ लर्निंग्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है। तब भी वो एक दूसरे के साथ रह के स्ट्रांगली मीन्स तब उनको ये होता है कि यस, नाउ वी आर टुगेदर। और ये जो यूनियन तब होता है वो उनका इतना स्ट्रांग और इतना परमानेंट यूनियन होता है कि उसको मतलब 3D का कोई भी पर्सपेक्टिव हिला नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। एंड दूसरा यहाँ पे एक और था पॉइंट कि जब मतलब अभी जैसे जो क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जब डीएम आ जाते हैं, जब आप सोल कंसेप्ट में आ जाते हो तो डीएम क्या होता है कि उनके साथ आपको कैसे रहना है। तो उसका भी एक मैं आपको टिप दे रही हूँ। हमेशा अपनी एनर्जी को वन स्टेप बैक रखना, मीन्स अपने सोल में रखना। जितना अगर जैसे सपोज करो अगर आपकी मीटिंग हो गई, ठीक है, अगर आपकी मीटिंग डीएम के साथ बहुत डिमांडिंग आइडिया हुई, इतना इतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल अगर एक्सपीरियंस हुआ एंड यू जस्ट अगर आप उसी उसी मोड में अंदर रह गए, उसी की क्रेविंग करते रहे, तो क्या होता है कि आप एक डिमांड वाली स्टेज में आ जाते हो कि हाँ मुझे ये ना ये जो एक्सपीरियंस है वो दोबारा करना है। एंड इफ यू वांट दैट एक्सपीरियंस अगेन, तो अपनी पूरी एनर्जी उनको मत देना। ये पहला स्टेप है। क्योंकि जब हम पूरा उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं ना, चेज करना चाहिए, नहीं मुझे अभी टाइम दो, मुझे आप टाइम नहीं दे रहे, या मुझे अगर आप डिमांडिंग भी हो गए किसी भी चीज़ को लेके, नहीं आप अपने फैमिली से बात करो, मुझे मैरिज करनी है, मतलब रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से अगर आपने एक भी डिमांड रख दी, तो वो दोबारा आप वापस 3D वाले कंसेप्ट में, माइंड कंसेप्ट में आ जाओगे। उससे बचने के लिए हमेशा अपना एक स्टेप पीछे रखना। एक स्टेप पीछे मीन्स अपनी एनर्जी को अपने तक रखना। एंड
जब आप ये करते हो तब आपका जो यूनियन है वो completely परमानेंट यूनियन की तरफ जाता है। इवन इन माई केस आई एम टेलिंग यू कि जब हमारी फर्स्ट जो हमारा सेपरेशन था उसके बाद जब हमारी मीटिंग हुई एंड इट वाज टोटली डिवाइनली गाइडेड, मतलब इतनी ब्यूटीफुल थी कि जैसे मैं उनको फर्स्ट डे आई जस्ट कन्वर्स एंड ऑन द सेकेंड डे ही कमिटेड कि दैट, मतलब उन्होंने अपना पूरा जो लव था वो पूरा मेरे सामने उन्होंने मतलब जाहिर कर दिया था। एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं इसलिए प्रिपेयर्ड नहीं थी क्योंकि मैंने हर चीज़ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर रखी थी, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू बी इन दैट फेज जो वो हर्ट वाला फेज होता है। एंड और मेरे अंदर बस एक ये थॉट था उस टाइम पे भी कि जब मेरा जो सेपरेशन हुआ था वो उनको पता था दैट वाज द रीजन ऑफ द कार्मिक, कि हमारे फैमिली में इतने कार्मिक्स हम दोनों के आसपास थे। वैसे तो उनको नहीं कहना चाहिए बट मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए वो बताना पड़ रहा है कि वो इतना उलझ गए थे अपने उसमें कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। एंड मतलब चारों तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर आ चुकी थी एंड उनका एक ही पॉइंट था, वो उस प्रॉब्लम में भी ही वांट टू मेक मी हैप्पी, मतलब वो चाहते थे कि मैं खुश रहूं। उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया कि मुझे खुश रखने के लिए ही जस्ट टेक वन स्टेप बैक। एंड जब उन्होंने मेरे सामने जब अपनी चीजें रखी एंड इवन देन आई जस्ट टेक वन स्टेप बैक कि मुझे किसी चीज की डिमांड नहीं रखनी, मुझे इस लव के अंदर अपनी मतलब पूरा वैसे अपने आप को पूरा उसी स्टेज में जाके खोना नहीं है। क्योंकि मैं यूनिवर्स के आगे मैं एक बार बहुत बुरी तरीके से रो चुकी थी, उसका रीजन ये था कि मैं बचपन से ही आई वॉज टोटली शाय, इतना शाय थी। एंड वो बहुत ब्यूटीफुली, मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस था बहुत शरारती और एंड एकदम से किसी के साथ भी बात कर लेना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बातें करने वाले थे। एंड हम दोनों की मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करते थे बचपन के टाइम पे, क्योंकि जो उनकी एनर्जी थी और मेरी एनर्जी थी वो टोटली डिफरेंट थी। मैं हमेशा मतलब मुझे ये होता था कि मेरा एक ही थॉट प्रोसेस रहता था कि मुझे कुछ बनना है, अपने पेरेंट्स का जो नेम है वो हमेशा उनको मतलब ये है ना कि जैसे हाँ, एक बेटी की हमेशा वो ख्वाहिश रहती है कि अपने पेरेंट्स का नाम हमेशा प्राउड रखे। तो वो एक थॉट था और मैंने हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ गॉड से मानी थी कि गॉड मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन लेके आना, एक ही पर्सन को मेरी लाइफ में लेके आना। और मुझे वो जो एक पर्सन होगा वही मेरा हाथ पकड़ेगा। एंड दिस इज ट्रू। एंड ही माई डीएम इज द ओनली पर्सन ही होल्ड्स माई हैंड। एंड मतलब अ, उस टाइम पे भी थोड़ा सा मैं जब वो सेपरेशन था तो मैं यूनिवर्स से भी थोड़ा सा नाराज रही कि वाई व्हाई दिस हैपन टू मी, क्योंकि मैंने कब मेरा एक ही क्वेश्चन था कि गॉड मैंने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया। एंड उस टाइम पे बस इतना मुझे था कि मुझे बचपन से ही यूनिवर्स एक चीज़ सिखाते थे कि कभी किसी का गलत नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं अ, अपना, जैसे वो कहते हैं ना कि अपना कर्म करने आए हैं और उस कर्म को खत्म करके हमें वापस उस लाइट में मर्ज होना है। तो ये मुझे बचपन में ही ये इनपुट आ चुका था। बट कहीं ना कहीं मुझे पास्ट लाइफ का जो कार्मिक होता है, कार्मिक सिचुएशन का, कि हम उस बैगेज को भी लेके अपने साथ चल रहे होते हैं, वो एक पॉइंट कहीं ना कहीं मेरा लैकिंग था। मतलब उस पॉइंट के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा मतलब नहीं इनपुट आ रहा था मुझे। तो धीरे धीरे मैंने ये सब चीज़ें भी सीखी। एंड जब डीएम मेरे साथ थे एंड उस टाइम पे भी आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम दैट इज 2010 से लेके 2009 का एंड 10 का स्टार्टिंग, उस टाइम से लेके जो भी हमारा टाइम पीरियड था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल
रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे यूनिवर्स में उसमें भी हमें एक दूसरे को ही सिखाया था, क्योंकि हम दोनों वो चीज़ फील करते थे कि पुश और पुल वाली एनर्जी की। हमारा जब पुश और पुल वाली एनर्जी में आते हैं तो हम दोनों डिसबैलेंस होते थे, एक पर्सन डिसबैलेंस नहीं होता था, क्योंकि वो रीजन उसका क्या था, दैट ही ऑल्सो क्रेव फॉर मी एंड आई ऑल्सो क्रेव फॉर हिम। तो वो क्रेविंग में जब बैलेंस नहीं होता था, उसकी वजह से वो क्लैश आता था। देन आई जस्ट अंडरस्टूड कि हाँ, यूनिवर्स ने मुझे सिखाया कि यू हैव टू टेक वन स्टेप बैक। तो मैं अपनी पूरी एनर्जी नहीं देनी, एंड व्हाट ही वांट्स टू डू, लेट हिम डू, क्योंकि वो उनकी कुछ लर्निंग है। हाँ, मेरे पास अगर कोई चीज़ ऐसे सामने आती थी कि जैसे कुछ भी, जहाँ पे भी वो अटकते थे, कुछ भी उनको अगर मेरे साथ कुछ डिस्कस करना था, ही डिस्कस विद मी ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इस कंसेप्ट को सीखने के बाद जब मैंने वन स्टेप बैक लिया ना, क्योंकि जब वो आए ही वो कम्प्लीटली, हम दोनों की जो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल थी, बट थोड़ा सा टाइम के बाद हम दोनों में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे वो वापस उस मोड में नहीं जाना है। सो उस मोड में ना जाने के कारण आई हैव टू टेक माई एनर्जी बैक। और उसके बाद जो वो परमानेंट यूनियन हुआ ना, एंड दैट टेक मी टू द स्टेज कि वहाँ जहाँ पे ही वांट्स कि मतलब कमिटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। एंड ये इतना ब्यूटीफुल था, मतलब ये फेज जो होता है, इस फेज को ही आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। सो इसलिए जो मैम आपको टिप्स दे रही हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आप प्लीज आप उसको अप्लाई करो। एंड इन टिप्स का मैं आपको ये बोलूँगी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दोज थिंग्स। सो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और बीच में एक स्टेज ऐसे भी आता है, जैसे आप क्रेविंग करते हो ना, आई जस्ट वांट, ठीक है सबका अलग अलग होगा, बट हाँ, मेरा स्टेज वो ऐसा आ चुका था कि दैट बाय 24/7 हम दोनों अगर मतलब आमने सामने एक ही शहर में नहीं थे, और वी वर इन डिफरेंट सिटीज, तब भी उनका फोन ऑन रहता था। ही वॉन्ट टू लिसन माई वॉइस, ही वॉन्ट, मतलब उनको ये लगता था कि ही ब्रीज बाय लिसनिंग माई ब्रेथ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जब ये पोजीशन पे जब डीएम आ जाते हैं ना, तो ये पोजीशन मतलब ऐसी होती है दैट he has totally completely surrendered to God and he has accepted everything। तो वो जो acceptance आती है, वो acceptance के मोड में ही आने के बाद आपको acceptance के रूप में आपको accept करते हैं। सो प्लीज गाइस, आप अपने ऊपर वर्क कर लीजिए। आप यहाँ तक पहुँच गए हो कि आपका यूनियन हो गया है, बस जस्ट कन्वर्ट इनटू अ परमानेंट यूनियन इन द 3D फॉर्म। क्योंकि ये जो है ना, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। एंड इट्स विश फ्रॉम मी एंड माय डीएम कि यहाँ हमारे सोल फैमिली में जितने भी हैं, जितनी भी सोल्स हैं, उन सब का परमानेंट यूनियन मैं देखना चाहती हूँ। आई विश कि वो जल्दी पूरा हो। एंड अब सब खुश रहें, सब मस्त रहें, और जिनके डीएम साइलेंट मोड में हैं, डोंट वरी, वो टाइम भी आ जाएगा उनका कि उनके डीएम उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द कमिंग फ्यूचर। एंड जिनका कार्मिक साइकिल अभी बाकी है, सो डोंट गेट डिस हार्टन बाय इट, बिकॉज आपका भी कहीं ना कहीं वो प्रोसेस यूनिवर्स देख रहे हैं। इट्स नॉट कि आप, आपकी जो प्रोसेसिंग, जहाँ आपकी लर्निंग जो चल रही है, उसका एक एक सेकंड, एक एक सेकंड के रिकॉर्डिंग ऊपर यूनिवर्स कर रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर। सो प्लीज़ एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि जो लोग थक चुके हैं वो डिसहार्टन मत हों, क्योंकि यही एक ट्रैप है, यही आपका टेस्ट होता है जिसको आपको पास करना होता है। आपको हर हर एक क्षण आपका टेस्ट चलेगा। तो इसलिए आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांगली, अपने आप को वो हर टेस्ट पास करना है, ईगोइस्ट होके नहीं, अपने सेल्फ में रह के और स्ट्रांगली रह के। अगर आप यही सोचोगे कि वो ट्विन तो आ नहीं रहा, कि मुझे तो अपनी जो है लाइफ है वो किसी और के साथ चूज कर लेनी चाहिए, डोंट डू दैट। आई एम सेइंग
and I just want just stick to your universe and your twin only, बस। इससे अच्छा मैं एक चीज और कहूंगी कि किसी और पर्सन से शादी करने से अच्छा आई विल से कि यू शुड, आपको सिंगल ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी और के साथ शादी कर लोगे तो आप एक कार्मिक बॉन्डेज में पड़ जाओगे। अब एक और अगर कार्मिक बॉन्डेज में अगर आप पड़ गए तो फिर आप उस सिचुएशन से बाहर आने में आपको और टाइम लग जाएगा। एंड मोक्षा का जो हमारा है, जो प्रोसीजर है वो डिले हो सकता है। सो प्लीज़ गाइस, आप अपने ऊपर फोकस करो। एंड आई होप कि जो बात मैं आपको समझाना चाहती थी कि आप समझ गए होंगे। मैं अपना थोड़ा थोड़ा आपको इनपुट दिया है अपनी लाइफ का। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सबकी जर्नी कंप्लीट हो। लव यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।